अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमसीक्यूज़ हैं मोहम्मद बिन कासिम के। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम्स में काम आ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एडवेंट ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड इन द पीरियड ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस्लाम की जो आमद हुई है बरसगीर के अंदर, वो स्टार्ट हुई है, वो शुरू हुई है हज़रत उमर के दौर में। तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? अरब ट्रेडर और मालाबार कोस्ट, क्योंकि जो अरब ट्रेडर्स थे वो मालाबार कोस्ट पे अपनी तिजारत के लिए आ रहे थे। तो जो इसका राइट आंसर है वो ये है, अरब ट्रेडर ऑन मालाबार कोस्ट। द किंग ऑफ साइलोन सेंड सम गिफ्ट एंड विडोज ऑफ मुस्लिम ट्रेडर्स टू। जो किंग था साइलोन, साइलोन क्या? साइलोन ओल्ड नाम है श्रीलंका का। जो किंग था साइलोन, और श्रीलंका का, उसने कुछ गिफ्ट और कुछ बेवा औरतें भेजी थी मुसलमान ताजिरों की। किधर भेजी थी उन्होंने? दमस्कस में। जो इसका राइट आंसर है वो है दमस्कस। साइलोन वाज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री? साइलोन किस मुल्क का पुराना नाम था? तो साइलोन जो सबसे पुराना नाम था किस मुल्क का था? श्रीलंका का था। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। व्हेन वाज साइलोन चेंज इट्स नेम टू श्रीलंका? कब श्रीलंका ने अपना पुराना नाम साइलोन चेंज किया? तो ये चेंज किया था 1972 के अंदर। तो इसका राइट आंसर है 1972। हु सेल इन द शिप ऑफ द किंग ऑफ साइलोन? कौन था जो शिप के अंदर, जो किंग था साइलोन की, जो उसने भेजी थी, उसके अंदर कौन कौन मौजूद था? तो उसके अंदर एक खातून मौजूद थी तो बहुत सारी, मगर जो जो इम्पोर्टेंट नाम है वो था नाहिद। तो उसके अंदर नाहिद मौजूद थी। नाहिद वाज द डॉटर ऑफ मुस्लिम अरब ट्रेडर बिलोंग टू विच ट्राइब? नाहिद बेटी थी मुसलमान किसी ताजिर की, जो कि बनो युरबा के कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। जो इसका राइट आंसर है वो ये है कि बनो युरबा। नाहिद शिप्स was attacked by the pirates of the ruler of Sindh on the coast of। जो नाहिद की शिप थी उस पर हमला कर दिया था जो रूलर था सिंध का, राजा दाहिर, उसके समुद्री डाकुओं ने। और किस कोस्ट पे किया था? देबल पे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है देबल। नेम द रूलर ऑफ द सिंध हु अटैक्टेड एट द शिप ऑफ नाहिद। नाम बताएं उस रूलर का जिसने अटैक किया था नाहिद की शिप पे। तो उसका नाम था राजा दाहिर। तो जो आंसर है करेक्ट इसका वो है राजा दाहिर। राजा दाहिर वाज द रूलर ऑफ सिंध। राजा दाहिर जो था वो रूलर था सिंध का ड्यूरिंग अमियाद डेनेस्टी। अमियाद डेनेस्टी के दौरान। एट दैट टाइम कैलिफ ऑफ अमियाद वाज। उस वक्त जो कैलिफ था, जो खलीफा था अमियाद डेनेस्टी का, वो कौन था? वो था अली अल वालिद इब्न अबाद अल मालिक। तो जिसका राइट आंसर है वो है कि अली अल वालिद बिन अब्दुल अल मालिक। अल वालिद इब्न अबाद अल मालिक वाज द सिक्स्थ अमियाद कैलिफ। जो अल वलीद इब्न अबाद अल मालिक थे वो छठे अमियाद के खलीफा थे डेनेस्टी के। नाहिद रोटा लेटर टू हज्जाज बिन यूसुफ। नाहिद ने एक ख़त लिखा हज्जाज बिन यूसुफ को मदद के लिए, फॉर हेल्प। हज्जाज बिन यूसुफ वाज द गवर्नर ऑफ इराक। जो हज्जाज बिन यूसुफ थे वो गवर्नर थे इराक के। तो जिसका राइट आंसर है वो ये है इराक। हज्जाज बिन यूसुफ asked the Raja Dair to set free the women and children, but he refused to do so. On his refusal, Hajjaj bin Yusuf sent a general to punish Raja Dair. His name was। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक अपना एलची भेजा था, मैसेंजर भेजा था राजा दाहिर के पास कि वो औरतों को और बच्चों को आज़ाद कर दे, मगर उसने इनकार कर दिया और कहा कि तुम ही खुद कुछ करो। उसके रिफ्यूज़ल ने हज्जाज बिन यूसुफ को काफ़ी गुस्सा दिलाया और हज्जाज बिन यूसुफ ने एक जनरल भेजा उसको सबक सिखाने के लिए, राजा दाहिर को। उस जो जनरल का नाम क्या था? उस जनरल का नाम था अब्दुल बिन हयान। तो जो उसका राइट आंसर है वो ये है कि अब्दुल्ला बिन हयान उस जनरल का नाम था। आफ्टर द डेथ ऑफ अब्दुल्ला बिन हयान, इंतकाल के बाद अब्दुल्ला बिन हयान के, हज्जाज बिन यूसुफ सेंड मोहम्मद बिन कासिम। हज्जाज बिन यूसुफ जो गवर्नर था इराक का, उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा लड़ने के लिए, टू फाइट विद राजा दाहिर से लड़ने के लिए। व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम विद हज्जाज बिन यूसुफ? क्या रिलेशन था मोहम्मद बिन कासिम का हज्जाज बिन यूसुफ से? तो वो नेफ्यू भी थे और सन इन लॉ भी थे। तो जो इसका राइट आंसर है वो ये है बोथ, बी एंड सी। मोहम्मद बिन कासिम वाज बोर्न इन 694 AD। मोहम्मद बिन कासिम कब पैदा हुए? मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए थे 694 AD के अंदर। बिफोर कंक्यूरिंग देबल फ़तह करने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने क्या फ़तह किया? कौन से इलाके फ़तह किए? तो ये थे नारून एंड सविस्तान। राजा दाहिर वॉज द थर्ड एंड लास्ट रूलर ऑफ ब्राह्मण डायनेस्टी। राजा दाहिर तीसरे और आखिरी रूलर थे ब्राह्मण डायनेस्टी के। द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, जो स्ट्रेंथ थी, जो ताकत थी, और कितने लोग थे इसकी आर्मी में ड्यूरिंग बैटल ऑफ अरोर।
बैटल ऑफ अरोल के दौरान इसके पास 1 लाख 1 लाख आर्मी थी इसके पास, जो सोल्जर्स थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 लाख सोल्जर्स। बैटल ऑफ अरोर वाज फॉट बिटवीन, जो बैटल ऑफ अरोर थी वो किन के दरमियान लड़ी गई? वो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दायर के दरमियान लड़ी गई। द डिसिसिव बैटल वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड राजा दायर इन, जो डिसिसिव बैटल हुई थी मोहम्मद बिन कासिम और राजा दायर के दरमियान, वो कब हुई थी? वो 28 अक्टूबर 712 में हुई थी। तो जिसका राइट आंसर है वो ये है 28 अक्टूबर 1712। मोहम्मद बिन कासिम यूज्ड मंजनिक इन बैटल विद राजा दायर नोन एज, मोहम्मद बिन कासिम ने मंजनिक कौन सी बैटल में यूज़ करी राजा दायर के खिलाफ? तो जो जानी जाती है बैटल उसका नाम है अल अरोस। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज लेड बाय, जो सबसे पहला हमला इंडिया पर हुआ वो किस मुसलमान कमांडर ने किया था? उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो जिसका राइट आंसर है वो ये है कि मोहम्मद बिन कासिम। सिंध बिकम अ सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग ड्यूरिंग द एरा ऑफ, सिंध जो था वो इस्लामिक सेंटर बन गया, इस्लामिक सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया किसके ज़माने में, किसके एरा में? तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम। हु कॉल्ड मोहम्मद बिन कासिम बैक फ्रॉम द सिंध एंड टॉर्चर्ड टू डेथ इन अ प्रिजन, किसने मोहम्मद बिन कासिम को दोबारा सिंध से वापसी बुला लिया और उसको टॉर्चर किया और उसको डाल दिया प्रिजन के अंदर, जाल के अंदर डाल दिया और उनको सज़ा दे दी? उसका नाम था सुलेमान बिन अब्दुल मालिक। जो राइट आंसर है इसका ये है कि सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया था और उनको मार दिया था। मोहम्मद बिन कासिम डाइड इन 715 AD एट द एज ऑफ, 20 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम इंतकाल कर गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20। फर्स्ट इस्लामिक मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड, सो सबसे पहले जो मस्जिद बनी थी बर सगीर में वो कहाँ बनी थी? भूमबोर में बनी थी वो। हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ सिंध आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम, किसको गवर्नर ऑफ सिंध अपॉइंट किया गया मोहम्मद बिन कासिम के मरने के बाद? तो वो थे यजीद बिन मोहलब। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज बाबुल इस्लाम, कौन सा सूबा पाकिस्तान का बाबुल इस्लाम बाबुल इस्लाम से जाना जाता है? तो वो था सिंध, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध से ही आए थे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स टू अमियास रूल्ड अवर सिंध, कितने साल अमियाद डायनेस्टी ने सिंध पर हुकूमत करी? तो 39 ईयर्स अमियाद डायनेस्टी ने सिंध पर हुकूमत की। तो जिसका राइट आंसर हुआ है 39। वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, कहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम दफन हुए और कहाँ इनकी कब्र है? तो वो है इराक़।